बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटअप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैं अपलोड करने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट यानी इंतहाई इम्पॉर्टेंट ट्रिक, जिसकी ज़रिए हम जितनी भी ट्राइग्नोमेट्रिक की वैल्यूज़ है वो हम सीख सकते हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ट्रिक टू रिमेंबर ट्राइग्नोमेट्रिक वैल्यूज, कि हम इस ट्रिक के जरिए जितनी भी ट्राइग्नोमेट्रिक की वैल्यूज है वो आसानी के साथ सीख सकते हैं। हवाले से कोई क्वेश्चन आ जाए तो इस ट्रिक के जरिए हम आसानी के साथ उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो ट्रिक जो है ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने लेफ्ट हैंड यूज करना है। जो लिटिल फिंगर है इसको आपने 0 डिग्री कंसीडर करनी है, और जो रिंग फिंगर है इसको आपने 30 डिग्री, और जो मिडल फिंगर है इसको 45 डिग्री, और जो फोर फिंगर है 60 डिग्री, और जो तम है इसको आपने कंसीडर करनी है 90 डिग्री। तो इसको आपने फॉलो करना है इस रूल्स को। तो इसके जरिए आप आसानी के साथ बहुत से एमसीक्यूज हल कर सकते हो। तो यहाँ पर इसके लिए आपने 2 रोटेशन यूज करने हैं, एक है क्लॉकवाइज रोटेशन और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर आप देखें ये एरो जो है इस साइड की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे साथ जो है ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, और ये एरो जो है ये इस तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पर ये एरो जो रिप्रेजेंट करता है ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन रिप्रेजेंट करता है। तो आपने साइन थीटा के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन यूज करनी है, और कास थीटा के लिए आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूज करनी है। चलिए ट्रिक को शुरू करते हैं। तो ट्रिक में जो फर्स्ट स्टेप है, तो अगर आप यहां पर देखें, अपने हाथ को देखें, तो यहां पर जो स्टेप नंबर 1 है, नो फिंगर बिलो लिटिल फिंगर। अगर आप यहां पर देखें इस फिंगर के नीचे कोई भी फिंगर मौजूद नहीं है, तो यहां पर आपने इसके लिए क्या लेना है, 0 लेना है, और उस 0 को आपने स्क्वायर रूट के अंदर रखना है। तो फिर आपने इसको 2 पर तकसीम करना है। तो यहां पर ये √0 डिवाइडेड बाय 2, तो यहां पर इससे रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि स्क्वायर रूट 0 जो है ये 0 के बराबर है। 0 डिवाइडेड बाय 2, इससे रिजल्ट आएगा 0। तो इससे यानी साइन 0 डिग्री जो है ये 0 के बराबर है। स्टेप है, यानी अगर नेक्स्ट स्टेप में देखें तो स्टेप नंबर 2, ओनली 1 फिंगर बिलो रिंग फिंगर, यानी आपने जितनी भी फिंगर काउंट करनी है उसको आपने स्क्वायर रूट के अंदर बंद करने हैं और फिर 2 पर डिवाइड करने हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखिए रिंग फिंगर, तो रिंग फिंगर के नीचे जो उंगली है ये 1 है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यानी साइन 30 इज इक्वल टू, तो आपने यहाँ पर जो उंगली है वो 1 है, आपने स्क्वायर रूट 1 लेना है, और इसके बाद आपने 2 पर डिवाइड करना है। तो स्क्वायर रूट 1 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पर इससे रिजल्ट आएगा 1, और यहाँ पर ये 2 जो है ये सेम आएगा। तो 1 और 2 ये बराबर है 0.5, यानी हाफ के बराबर है, यानी साइन 30 डिग्री हमेशा हाफ के बराबर हो गया। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, आर 2 फिंगर्स बिलो मिडल फिंगर्स। अगर आप देखिए मिडल फिंगर्स को, तो मिडल फिंगर पर हमारे साथ मौजूद है 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री हमें कौन सी वैल्यू देगी, तो यहाँ पर अगर आप देखिए 1 2, तो इसके नीचे 2 उंगली मौजूद है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इस 2 को स्क्वायर रूट के अंदर बंद करना है और 2 पर डिवाइड करना है। स्क्वायर रूट 2 को हमने यहाँ पर ख़त्म करना है। तो यहाँ पर आपने स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने इसको मल्टीप्लाई भी किया है और डिवाइड भी किया है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 4, और ये बन जाएगा 2√2। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 4 से रिजल्ट आएगा 2। तो ये दो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। साइन 45 डिग्री ये हमेशा हमें 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 की वैल्यू देगी। तो स्टेप है देयर आर 3 फिंगर्स बिलो 4 फिंगर्स। अगर आप देखिए ये हमारे साथ 4 फिंगर है, इसके नीचे कुल कितनी उंगलियां है, तो लाजमी यहाँ पर ये 4 फिंगर के नीचे जो उंगली है 1
2 3 यानी 3 उंगली है, तो आपने स्क्वायर रूट 3 लेना है और 2 पर डिवाइड करना है। तो ये साइन 60 डिग्री हमेशा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 5, देयर आर 4 फिंगर्स बिलो थंब। अगर आप देखें थंब को, तो थंब के इस साइड पे कितनी उंगली है, ये 4 है, यानी टोटल नंबर 4 है। तो आपने स्क्वायर रूट 4 लेना है और 2 पर डिवाइड करना है। तो स्क्वायर रूट 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे रिजल्ट आएगा 2 और 2 को आपने 2 पर डिवाइड करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा 1। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि साइन 90 डिग्री जो है ये हमेशा 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि साइन 0 डिग्री 0 के बराबर है, साइन 30 डिग्री हाफ के बराबर है, साइन 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के बराबर है, साइन 60 डिग्री स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 और साइन 90 डिग्री 1 के बराबर है। तो नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं कास थीटा के लिए। तो कास थीटा की जितनी भी वैल्यूज है उसको भी हम इस ट्रिक के जरिए आसानी के साथ हल कर सकते हैं। तो इसमें स्टेप नंबर 1 है देयर आर 4 फिंगर्स अबव द लिटिल फिंगर। अगर इसके लिए यानी कास थीटा के लिए आपने एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यूज करनी है। अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर कास 0 डिग्री लिटिल फिंगर पर मौजूद है, तो इस लिटिल फिंगर की ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 4। तो इसको आपने स्क्वायर रूट 4 लिखना है और 2 पर डिवाइड करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट 4 से 2, तो 2 को 2 पर डिवाइड करना होगा आपको, तो इससे रिजल्ट आएगा 1, यानी कास 0 डिग्री ये 1 के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें देयर आर 3 फिंगर्स। अगर आप देखिए यहाँ पर, यानी यहाँ पर जो रिंग फिंगर है इसकी ऊपर कुल 3 उंगलियां है, तो आपने स्क्वायर रूट 3 लेना है और 2 पर डिवाइड करना है। तो कास 30 डिग्री जो है ये स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 3, यानी देयर आर 2 फिंगर्स अबव द मिडल फिंगर। अगर आप मिडल फिंगर को देखें तो मिडल फिंगर पर मौजूद है कास 45 डिग्री, तो यहाँ इसके ऊपर 2 उंगलियां मौजूद है। तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 2 लिखना है और 2 पर डिवाइड करना है। इसके बाद आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 को ख़त्म करना है। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 को ख़त्म करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट 2 को डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा स्क्वायर रूट 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पर ये स्क्वायर रूट 4 जो है ये परफेक्ट स्क्वायर के बराबर है, तो इससे रिजल्ट आएगा 2। और यहाँ पर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा कास 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट 2। तो ये हमेशा आपने सीखने हैं, याद करने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं स्टेप नंबर 4, ओनली 1 फिंगर अबव 4 फिंगर। अगर आप यहाँ पर 4 फिंगर को देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर जो है यानी अबव जो है ओनली 1 फिंगर मौजूद है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2 लिखना है। तो इससे रिजल्ट आएगा हाफ, वही रिजल्ट इससे आएगा, यानी कास 60 डिग्री हमेशा 0.5 यानी हाफ के बराबर है। स्टेप है स्टेप नंबर 5, नो फिंगर्स अबव थंब। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस थंब के ऊपर कोई उंगली यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 0 आपने लेना है और 2 पर डिवाइड करना है। तो स्क्वायर रूट 0 से रिजल्ट आएगा 0, 0 डिवाइडेड बाई समथिंग द आंसर शुड बी 0। तो इसलिए कास 90 डिग्री जो है ये हमारे साथ 0 के बराबर है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर टेबल में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कास 0 डिग्री है ये 1 के बराबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टेबल में। और इसके अलावा कास 30 डिग्री जो है स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है, यहाँ पर ये मौजूद है, आपके सामने है। कास 45 डिग्री 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं टेबल में। और नेक्स्ट जो है कास 60 डिग्री ये हाफ के बराबर है और कास 90 डिग्री ये 0 के बराबर है। 9वीं पॉइंट टेंजेंट थीटा। अगर आपको साइन थीटा और कास थीटा की वैल्यूज याद हो तो आप आसानी के साथ टेंजेंट थीटा मालूम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर मालूम भी किया है, टेंजेंट थीटा बराबर है साइन थीटा डिवाइडेड बाई कास थीटा। तो अगर आप देखिए टेंजेंट 0 डिग्री, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, साइन 0 कास 0, साइन 0 0 के बराबर है और कास 0 1 के बराबर है, तो इससे रिजल्ट आएगा टेंजेंट 0 डिग्री बराबर है 0 के। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है, नेक्स्ट स्टेप है टेंजेंट 30 डिग्री। तो टेंजेंट 30 डिग्री यानी साइन 30 डिग्री ये हाफ के बराबर है और कास 30 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। तो यहाँ पर आपने इसका डिवीजन
डिवीजन लेना है और डिवीजन को आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। तो ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इससे रिजल्ट आएगा 1/√3। और नेक्स्ट जो है टेंजेंट 45 डिग्री, तो इसके लिए आपने साइन 45 की वैल्यू लेनी है और cos 45 डिग्री की वैल्यूज आपने टेक करने हैं। तो यहाँ पर आपने इसको फुट करने हैं, तो फुट करने के बाद यहाँ पर ये डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा 1 के साथ, तो इससे रिजल्ट आएगा टेंजेंट 45 डिग्री ये 1 के बराबर है। आप टेबल में देख सकते हैं कि टेंजेंट ये टेंजेंट है और ये 45 डिग्री है, तो ये 1 के बराबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो वैल्यू रहते हैं यानी 60 डिग्री 90 डिग्री, दैट्स योर होमवर्क। आपने इसको करेक्टली पॉइंट आउट करने हैं और मुझे कमेंट में भेजने हैं, लिखने हैं। तो नेक्स्ट टिप जो है नो वी फाइंड अदर ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, तो इसके जरिए हम दूसरी जो जितनी भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं, जैसा कि कोसेक्वेंट थीटा बराबर है 1/sin थीटा के। तो यहाँ पर आपने जो कोसेक्वेंट थीटा है साइन की इनवर्स है और साइन कोसेक्वेंट के, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक्वेंट 0 डिग्री ये 1/sin 0 के बराबर है, तो साइन 0 के बराबर है, तो यहाँ पर 1/0 द आंसर शुड बी अनडिफाइंड, यानी ये नॉट डिफाइंड है, तो ये इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। तो नेक्स्ट जो है कोसेक्वेंट 30 डिग्री, तो ये 1/sin 30 की बराबर बन जाएगा, तो ये हाफ है sin 30 हाफ के बराबर है, तो इससे रिजल्ट आएगा 2, यानी कोसेक्वेंट 30 डिग्री ये हमारे साथ 2 के बराबर है। कोसेक्वेंट 45 डिग्री, कोसेक्वेंट 45 डिग्री 1/sin 45 के बराबर है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर ये sin 45 डिग्री 1/√2 के बराबर है, तो इससे रिजल्ट आएगा √2। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर अगर आप देखिए कोसेक्वेंट थीटा यहाँ पर 45 डिग्री है, तो ये √2 के बराबर है। नेक्स्ट जो है कोसेक्वेंट 60 डिग्री, कोसेक्वेंट 60 डिग्री यानी साइन 60 डिग्री जो है ये √3/2 के बराबर है। यहाँ पर आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है, तो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर चेंज हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 2/√3। तो यहाँ पर कोसेक्वेंट 60 डिग्री ये 2/√3 के बराबर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन में टेबल में। तो नेक्स्ट जो है कोसेक्वेंट 90 डिग्री ये 1/sin 90 डिग्री के बराबर है, तो sin 90 जो है ये 1 के बराबर है, तो इसलिए कोसेक्वेंट 90 डिग्री ये भी 1 के बराबर हो गया। नेक्स्ट है जो है नो वी फाइंड द वैल्यूज ऑफ सेक्वेंट थीटा, तो सेक्वेंट थीटा ये cos का इनवर्स है, तो यहाँ पर सेक्वेंट थीटा 1/cos थीटा के बराबर है, तो यहाँ पर सेक्वेंट 0 ये बन जाएगा cos 0, तो cos 0 1 के बराबर है, तो इसलिए ये सेक्वेंट 0 जो है ये हमेशा 1 के बराबर हो गया। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर सेक्वेंट 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री √3/2 के बराबर है, तो यहाँ पर ये डिवीजन जो है मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा, तो इससे रिजल्ट आएगा सेक्वेंट 30 डिग्री 2/√3। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टेबल में कि सेक्वेंट 30 डिग्री ये बराबर है 2/√3 के बराबर है। इसके अलावा सेक्वेंट 45 डिग्री ये √2 के बराबर है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आपने इन सारी वैल्यूज को याद करना है, इस ट्रिक को आपने सीखना है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। अलावा अगर आप देखिए सेक्वेंट 60 डिग्री ये 2 के बराबर है और सेक्वेंट 90 डिग्री ये नॉट डिफाइन है, आप स्क्रीन पर यानी जो टेबल है उसमें देख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो स्टेज है यानी कोटेंजेंट थीटा ये cos थीटा /sin थीटा के बराबर है, क्योंकि ये टेंजेंट थीटा का इनवर्स है और टेंजेंट थीटा बराबर है sin थीटा /cos थीटा के। तो आपने इन कोटेंजेंट थीटा की जितनी भी वैल्यूज है वो मुझे कमेंट करने हैं, सीखने हैं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आप अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये ट्रिक और ये वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।